गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द रुपये ट्यूटोरियल। आज के वीडियो सेशन में हम लोग मैथमेटिक्स का क्लास ऑलरेडी करेंगे, बट उससे पहले कुछ मिनट हम लोग, क्योंकि आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है जो काफ़ी एक स्टूडेंट और एक टीचर के बीच के रिलेशन को दर्शाने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है, जिसको हम लोग गुरु पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। गुरु पूर्णिमा इसलिए मनाया जाता है क्योंकि गुरु और साक्ष्य, गुरु और शिष्य जो होते हैं, ये प्राचीन जमाने में मनाया जाता था जब गुरुकुल का एजुकेशन होता था, गुरुकुल सिस्टम के द्वारा पढ़ाइयाँ होती थी। वहां पे क्या होता था कि आपके एक गुरु ही जो होते थे, आपके एक छोटे से स्तर से लेकर के बड़े स्तर तक आपको पढ़ाई करते थे, आपको ज्ञान देते थे। बट जब से ये ट्रेंड चेंज हुआ है, एकेडमिक एजुकेशन का टाइम आया है, तब से हमारे गुरु जो हैं अलग अलग हो रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं प्राइमरी में हमारे अलग गुरु हैं, मिडिल स्कूल में अलग गुरु हैं, हाई स्कूल में अलग गुरु हैं, उसके बाद जिंदगी के कुछ अलग गुरु हैं। तो ऐसे करके आपके बहुत सारे गुरुजन हैं। तो जितने भी गुरुजन हैं आप उनका रिस्पेक्ट करें, उनकी आदर करें, उनकी बातों को अपने दिमाग में सोचें और उसे फॉलो जरूर करें अपनी जिंदगी में। तो आप लोग अपने गुरु का सम्मान करें। और ऐसे ही आप लोग, बहुत सारे बच्चों ने व्हाट्सएप पे विश किया था, हमें काफ़ी अच्छा लगा। मैंने भी अपने गुरु को आज याद किया था, उनसे बातें किया, बहुत खुशी हुई उनसे बात करके काफ़ी दिनों बाद। मैं तो उस टीचर को बहुत ज़्यादा थैंक यू देकर भी उसको मैं पूरा नहीं कर सकता, जिन्होंने मुझे क ख सिखाया, चलना सिखाया। बहुत सारी चीज़ें जो हैं गुरु हमें सिखाते हैं, जिन्हें हमें कोई मायने नहीं रखता कि आप पढ़ाई करते हैं या कैसे करते हैं। पढ़ाई तो सब कोई करा सकते हैं, लेकिन बाकी जिंदगी के जो लाइफ है उसको कैसे जीना है, उसको कैसे टॉलरेट करना है, कैसे उसको सुखमय बनाना है, ये चीज़ भी हम लोग अपने गुरु से ही सीखते हैं। आप सबसे पहले अपने माँ बाप को थैंक यू बोलिए, उन्हें प्रणाम कीजिए, उनको आदर कीजिए, सम्मान कीजिए, क्योंकि वो ही आपके सबसे पहले गुरु हैं, जिन्होंने आपको घर में सबसे पहले चलना उठना बोलना सिखाता है। तो आप उनका सम्मान जरूर करें। इवन आपका कोई भी टीचर हो, आप गुरु किसी रूप में भी हो सकते हैं, मम्मी पापा के रूप में, पेरेंट्स के रूप में, फ्रेंड्स के रूप में, टीचर के रूप में, कलीग के रूप में, जिस रूप में आप लेना चाहो, जिनसे भी आपको सीखते हुए आपकी क्या होगी, गुरु हो गए। तो आप उनका सम्मान जरूर करें। इसलिए कहा जाता है बड़ों का आदर करें, गुरु का सम्मान करें। और ये एक बात आप ध्यान में रखें कि माता पिता और आपके गुरु, ये तीन लोग ऐसे हैं जो आपके बारे में कभी गलत नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि आप काफी तरक्की करो। ये आपके तरक्की से नहीं चलते हैं। फ्रेंड्स की अगर बातें करें तो फ्रेंड्स का ज्यादा मार्क्स आ जाता है, मेरे में से ज्यादा मार्क्स आ गया उसका, तो थोड़ा सा जलन उत्पन्न होती है। लेकिन टीचर से कहोगे ना तो टीचर को अच्छा लगेगा, मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट जो है काफी अच्छा मार्क्स हुआ। हर पेरेंट्स, हर टीचर ये चाहता है कि उसके स्टूडेंट्स, उसके जो बच्चे हैं, वो उससे ज्यादा तरक्की करे और जीवन में नाम करें। तो इसी सोच के साथ मैंने बहुत सारे, एक स्टोरी भी आपको मैंने अपने सोशल हैंडल पे पोस्ट किया था, तो आप लोग जुड़ जाए वहां से भी। मैंने ऐसे ही बहुत सारी इंस्पायरेशन स्टोरीज भी आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे, और फिर से हो गया टेलीग्राम चैनल में, ऐसे मैं भेजता रहता हूँ, जिससे काफ़ी इंस्पायरेशन मिलता है और बच्चों को काफ़ी ललक लगती है पढ़ाई के विषय में। तो आप लोग पढ़ाई क्यों करें, बेहतर ढंग से मम्मी पापा की आप अपनी रक्षा करें, उन्हें देखें, उनकी बातों को माने और अपने गुरु का सम्मान करें। इसी वीडियो के सेशन के बाद हम लेसन में स्टार्ट करेंगे। अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है, अब हम पढ़ाई करेंगे। ये थोड़ा सा मोटिवेशन था, इसमें आप लोगों को थोड़ा सा एक पहल थी जो आपको मोटिवेट करे, जो आप अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा कर सकें, आपको एक पॉजिटिव सोच देना था, इसलिए मैंने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया था। अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज छोटू, हम लोग एक्सरसाइज 3.5 को कर रहे थे। एक्सरसाइज कौन था छोटू? अपना 3.5 को कर रहे थे। अगर बेल आइकॉन, ये मैं भूल ही गया, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किए हो तो। और आप सदियों से, मतलब हमारे साथ बहुत पहले से जुड़े हो, तो आप लोग तो बहुत बहुत आपके लिए, आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग पढ़ाई को अच्छे तरीके से बिल्कुल कीजिए। कोई भी कमेंट्स होता है, कोई भी डाउट्स होता है, कोई भी कंफ्यूजन होता है, वीडियो में कमेंट जरूर करना, जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ। बेल आइकन को हिट जरूर करना, क्योंकि बेल आइकन को हिट नहीं करोगे, मैं वीडियो डालूंगा आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। एक्सरसाइज 3.5 में ऑलरेडी मैंने टाइप 5 तक आपको पढ़ा दिया। आज हमें डिस्कस करना है छोटू टाइप 6 के बारे में। टाइप 6 के बारे में। अब टाइप 6 में आप बोलोगे कि सर टाइप 1, टाइप 2, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड, फोर्थ तक आपने हमें थ्योरी बताया था, बस इसमें कोई भी थ्योरी आपने नहीं लिखा है। ऐसा क्यों? तो इसमें छोटू कुछ थ्योरी ही नहीं है। जो भी थ्योरीज है वो आपको यूज में होने वाले छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं। इसलिए जैसे मान लोगे आप अज्ञात राशि को XY मानते थे, इसमें भी आप अज्ञात राशि को XY मानोगे। हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं। अगर फॉर्मूला लिखना हो तो मैं वहीं पे सर्कल कर दूंगा या स्क्वायर कर दूंगा, आप लोग लिख लोगे, ठीक है। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर, मैंने आपको ऑलरेडी 28 तक बता दिया था, आपको अब पढ़ना है 29 तक।
29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक चक्रीय चतुर्भुज। तो चक्रीय चतुर्भुज आ गया तो सबसे पहले आपको दिमाग में चलना चाहिए कि चक्रीय चतुर्भुज का थ्योरी क्या होता है। चक्रीय चतुर्भुज जब आप 9th में पढ़े होंगे तो आपके जो भी टीचर हैं, जो भी एजुकेटर हैं, आपको बताए होंगे कि चक्रीय चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है जिनके सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है छोटू, 180 डिग्री। सम्मुख कोण मतलब आमने सामने को कोणों का योगफल कितना होता है छोटू, 180 डिग्री होता है। तो ये बात आप ध्यान में रखोगे, इसी कॉन्सेप्ट पे पूरा क्वेश्चन बनेगा। चलो करे चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी, तो एबीसीडी का मैं नामकरण कर देता हूं, इसको मैं मिटा देता हूं। एबीसीडी का नामकरण इसको डबल कर देता हूं जिससे समझ में आएगा। एबीसीडी का नामकरण कर दिया। कोण ए का मान 2x प्लस 4 डिग्री, मतलब इसका वैल्यू कितना है 2x प्लस 4 डिग्री। सेकंड कह रहा है कोण बी का मान भी दिया होगा कुछ, कोण बी का मान कितना दिया है, कोण बी इज इक्वल टू वाई प्लस 3 डिग्री, ये दिया है y और प्लस 3 डिग्री। कोण सी का मान कितना दिया है छोटू, 2y प्लस 10 डिग्री, 2y और प्लस 10 डिग्री। और कोण डी का मान कितना दिया है, कोण डी का मान 4x माइनस 5 डिग्री, 4x माइनस 5 डिग्री, ये चीज दे दी है। तो क्या कह रहा है, तो चारों कोणों के मान ज्ञात करते, इसमें कुछ मानना ही नहीं छोटू, क्योंकि ऑलरेडी आपको दे दिया है। तो आप सिंपल लिखोगे, हम जानते हैं, क्वेश्चन में लिख लो क्या क्या दिया है। दिया है कोण ए का मान 2x प्लस 4 डिग्री, कोण बी का मान कितना दिया है y प्लस 3 डिग्री, कोण सी का मान कितना दिया है 2y प्लस 10 डिग्री, और कोण डी का मान कितना दिया है 4x माइनस 5 डिग्री। अब यहाँ पे लिखोगे कि हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो लिखेंगे यहाँ पे हम जानते हैं, इसी को कहा जाता था ऑफलाइन क्लास में हम जानता नहीं, ऐसा मैं ऑफलाइन क्लासेस में बोलता था बच्चों को, ठीक है। हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसका मतलब क्या होगा छोटू, कोण ए का सम्मुख क्या है, कोण सी, सम्मुख मतलब सामने, कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री हो जाएगा ना। एक और क्या होगा, कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। तो पहले इससे एक इक्वेशन बनेगा, हम बना लेते हैं। कोण ए का मान कितना है छोटू, 2x प्लस 4, 2x प्लस 4 प्लस कोण सी का मान कितना है 2y प्लस 10 और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा छोटू 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखो 2 गो x है तो 2 गो x, y वाला 2 गो y है तो 2 गो y, और ये देखो 10 और 4 कितना होगा 14, और 180 इधर है, और ये जो 14 आएगा तो माइनस हो जाएगा ना छोटू। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू, ये घटेगा 10 में से 4 घटेगा 6, यहाँ पे 7 में से 1 घटेगा 6, 166। इसको हम 2 से कॉमन कर लें, 2 कॉमन कर लेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 166, 2 से घटाएंगे तो 2 8 जा 16 और 2 3 जा 6, तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ गया छोटू 83। इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे आप पुनः लिखोगे, पुनः तो होता है ना, पुनः क्या होगा कि कोण b प्लस कोण d का मान भी कितना होता है, कोण b प्लस कोण d का मान होता है 180 डिग्री। कोण b और कोण d का मान 180 होता है, तो यहाँ पे भी कोण b, तो b का मान कितना है y प्लस 3 डिग्री। यहाँ भी देख सकते हो आप, यहाँ भी b का मान y प्लस 3 प्लस कोण d का मान 4x माइनस 5 और इज इक्वल टू कितना दिया छोटू 180 डिग्री। x वाले को पहले लिख लो 4x प्लस y वाले को बाद में y, और यहाँ पे देखो 5 में से 3 को घटेगा, तो 5 में से 3 घटेगा तो 2, कौन 2 -2, और -2 उधर जाएगा तो +2, मतलब 180 और +2 कितना हो जाएगा 182, 182 हो जाएगा। अब देखो समीकरण 1 को देखो और समीकरण 2 को देखो। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण घटा क्यों रहे, क्योंकि y के पावर, y का प्लस यहाँ पे है, y का प्लस मतलब y का साइन सेम है, दैट मीन्स घटा देंगे। समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 से 2 को घटाओगे तो क्या हो जाएगा छोटू, चलो दोनों समीकरण को एक बार आप लिख लो। पहला समीकरण है x प्लस वाई इज इक्वल टू 83, x प्लस वाई इज इक्वल टू 83। सेकेंड इक्वेशन है 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 182,
2। अब घटा लो, अब घटाते हैं तो हमें पता है कि बहुपद के घटाव में छोटू साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस। 4 गो एक्स में से 1 गो एक्स घटेगा तो 3 गो एक्स, चूंकि माइनस का साइन ज्यादा है यहाँ पे माइनस है, ये y और y कट जाएगा। 182 में से आप 83 घटाओगे तो 82, 182 में से आप 82 घटा दो, 100 में से 1 घटाओगे कितना आएगा 99, और ये किस में हो जाएगा छोटू माइनस में, माइनस से माइनस कटेगा, 3 से इसको घटाए तो 3 त्रिका 9 और 3 त्रिका 9, मतलब x का मान कितना आ गया 33 डिग्री। अब क्या करोगे, y का मान भी आपको निकालना होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे, मैं इसको मिटा दूं, आपको फिगर बनाना है, क्वेश्चन में आपको फिगर बनाना है छोटू, भूलना नहीं आप, ठीक है। अब मैं मिटाता हूं इसको, फिर थोड़ा सा इधर रफ वर्क करते हैं, रफ वर्क करें, इधर बनाते हैं। अब देखो x का मान आ गया, तो x का मान किस में रखोगे, समीकरण 1 में रख लो, लिखेंगे यहाँ पे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान आप समीकरण 1 में रख लो। समीकरण 1 है क्या चीज, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 83, तो यहाँ पे लिख लो x प्लस वाई इज इक्वल टू 83। x का मान कितना है 33, तो 33 प्लस y इज इक्वल टू 83, और यहाँ पे डिग्री में होगा ना, तो y बराबर 83 और माइनस 33, तो y बराबर कितना आ जाएगा 50 डिग्री। y का मान आ गया, x का मान आ गया। आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में छोटू हमसे पूछा है कि आपको निकालना है तो चारों कोणों का मान ज्ञात कीजिए, तो चारों कोण का मान लिखेंगे, कोण ए, तो कोण ए बराबर कितना है देखो तो 2x प्लस 4, 2x प्लस 4, x का मान इसमें रख दो, तो 2 इंटू एक्स का मान कितना है 33, तो 33 और प्लस 4, 33 में 2 से गुणा करेंगे 66 और प्लस 4, 66 और 4 कितना हो जाएगा 68 डिग्री, यही आपका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार आप कोण बी का मान निकाल लोगे, कोण बी का मान y प्लस 3 डिग्री, लिखेंगे कोण बी बराबर y प्लस 3 डिग्री, y का मान कितना है 50 डिग्री और प्लस 3 डिग्री कितना हो जाएगा 53 डिग्री, यह आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार कोण सी और कोण डी का मान आप आसानी से निकाल सकते हो, बस x कोण सी में y का मान रख देना, कोण डी में x का मान रख देना, जो आंसर आएगा, ये 2 आंसर तो हो गया, 2 आप अपने से कर लोगे, ठीक है छोटू, बन जाएगा आसानी से, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 29 नंबर क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन नंबर 30 देखो आप, 30 नंबर कह रहा है चक्रीय चतुर्भुज ABCD के चारों कोणों का मान ज्ञात करें, जिसमें कोण ए बराबर 2x माइनस 3, कोण बी बराबर y प्लस 7 और कोण सी बराबर कोण डी। सेम क्वेश्चन नंबर 29 के जैसा है क्वेश्चन नंबर 30, बस इसमें दिक्कत क्या किया है, वैल्यू को चेंज कर दिया है, पैटर्न सब यही रहेगा। यहाँ तक देखो कोण ए बी सी का मान चेंज हुआ है, चेंज करोगे, ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, कोण ए का मान यहाँ पे कोण बी का मान सॉल्व करोगे इक्वेशन फर्स्ट, पुनः कोण बी का मान कोण डी का मान सॉल्व करोगे इक्वेशन सेकंड, यहाँ पे सॉरी सेकंड होना चाहिए 22, ठीक है। सेकंड समीकरण 1 और 2 में से देखोगे कि घटाने पे आ रहा है, गुणा करने पे आप विलोपन विधि सॉल्व कर लोगे, एक्स वाई का मान निकल जाएगा, एबीसीडी में रख दोगे, आंसर आ जाएगा। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। 31 नंबर क्वेश्चन में किसी बुक में मिस्टेक दिया है छोटू, तो आप उस मिस्टेक को सुधार लोगे, पुराने बुक में मिस्टेक दिया है, नए बुक में ठीक किया होगा, ठीक नहीं किया होगा तो आप कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 31 पे। 31 नंबर क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहे हैं। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर 30 डिग्री, कोण सी बराबर 3, कह रहा है कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज नहीं बनाना है, इसमें फिगर का काम नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है कि कोण सी बराबर 3, कोण सी बराबर 3 कोण बी, 3 कोण बी और बराबर 3 कोण बी बराबर 2 कोण ए प्लस बी, 2 कोण ए और प्लस बी, ऐसे ही दिया है ना, 2 कोण ए प्लस कोण बी और इसको क्वेश्चन में दिया है। देन तब तीनों कोणों का मान ज्ञात करें। यहाँ पे देखो छोटू, एक बात आप याद रखो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, तो आप किसी 2 एंगल को मान लो, किसी 2 ही एंगल को क्यों मानोगे, क्योंकि 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, एक x मान लेंगे, एक y मान लेंगे, और x और y को जोड़ करके 180 में से घटा देंगे तो कोण c का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको अभी इग्नोर करो, लिखेंगे यहाँ पे माना किसी त्रिभुज का, माना कि किसी त्रिभुज का कोण A बराबर x डिग्री तथा कोण B बराबर y डिग्री। कोण A का मान निकल गया, B का मान निकल गया, तो यहाँ पे कोण C का मान क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पे कोण C बराबर हो जाएगा 180
यहाँ पे देखो मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ। तो यहाँ पे ए और बी हो गया, तो यहाँ पे 3 कोण होंगे, किसी नहीं लिखो, यहाँ पे लिखो त्रिभुज एबीसी का। यहाँ पे माना कि त्रिभुज ए बी सी का कोण ए बराबर एक्स, कोण बी बराबर वाई। तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों, यहाँ पे लिख दो। चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, अबे मिस्टेक कहाँ किया है मैं बता रहा हूं आपको, कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जब 180 डिग्री होता है, इसीलिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी और बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। कोण ए का मान क्या मान है x प्लस कोण बी का मान y बराबर प्लस यहाँ पे हो जाएगा प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। यहाँ से आप कोण सी का मान निकाल लो 180 डिग्री और इसको कोष्ठ में कर लो, इस पूरे को भेज दो, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा x प्लस वाई डिग्री हो जाएगा ना, कोण सी का मान हो गया। अब क्वेश्चन में एक चीज दिया है, क्या दिया है लिख लो। क्वेश्चन में दिया था छोटू कि कोण सी बराबर 2x, सॉरी कोण सी बराबर 3, कोण सी बराबर 3 और यहाँ पे किसी बुक में कॉमा दे दिए थे, कॉमा नहीं है छोटू, इसको ऐसे कर देना है। 3 कोण बी, 3 कोण क्या दिया है 3 कोण बी, 3 कोण बी बराबर 2 इंटू कोण ए और प्लस कोण बी, यही दिया है ना, 2 इंटू कोण ए प्लस बी। अब तीनों कोणों का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखो आप कोण सी का मान कितना है, कोण सी का मान इतना 180 माइनस एक्स, यहाँ पे लिखेंगे 180 माइनस एक्स प्लस वाई और बराबर 3 कोण बी, तो 3 और कोण बी का मान कितना है यहाँ पे देखो तो वाई डिग्री, तो 3 वाई डिग्री बराबर 2 इंटू कोण ए का मान एक्स और प्लस कोण बी का मान वाई। ठीक, अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 180, यहाँ पे 180 माइनस से गुणा कर दो, तो 180 माइनस एक्स माइनस वाई बराबर 3 वाई डिग्री और बराबर 2x प्लस 2y। अब ऐसे इक्वेशन को मैंने सॉल्व करने का तरीका बताया था कि 3 को बराबर में दे देते, एक बार इसको बराबर करेंगे और फिर इसको बराबर करेंगे, कर लो बराबर, इसको बराबर करेंगे तो 180 माइनस एक्स माइनस वाई बराबर 3y, तो एक्स वाई को एक तरफ ला लेते हैं, तो यहाँ पे देखो माइनस एक्स माइनस वाई और ये माइनस 3y आ जाएगा ना, माइनस 3y बराबर ये 180 उधर जाएगा तो माइनस 180, माइनस कॉमन कर लो तो यहाँ पे x प्लस, यहाँ पे देखो एक वाई और 3 वाई 4 वाई, तो x प्लस यहाँ पे हो जाएगा ना प्लस 4y बराबर क्या हो जाएगा माइनस 180, माइनस से माइनस कटेगा, x प्लस 4y इज इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब आ जाओ दूसरे पे क्या करेंगे, तो 3y के बराबर इसको कर लेंगे, लिखेंगे 3y बराबर 2x प्लस 2y, 3y बराबर 2x प्लस 2y, तो 3y है तो x वाले को एक तरफ ला लो, तो 2x और यहाँ पे माइनस एक सेकेंड यहाँ पे जीरो कर लो, 0 बराबर 2x प्लस 2y और ये 3y इधर आएगा तो माइनस 3y हो जाएगा कि नहीं, यहाँ पे हो जाएगा 2x, इस सबको इधर ला लेते हैं, यहाँ पे माइनस y और बराबर 0, समीकरण क्या हो गया 2। समीकरण 1 और 2 को आप हल कर दो, तो समीकरण 1 2 को हल कैसे करोगे, तो यहाँ पे देखो y का कोफिशिएंट 4 y का कोफिशिएंट 1, तो समीकरण 2 में बस आप 4 से गुणा कर दोगे तो बन जाएगा। यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो आपको x का मान निकल जाएगा और y का मान निकल जाएगा, x और y का मान जब निकल जाएगा तो चारों कोणों का मान पूछ रहा है, तो x का मान हो जाएगा कोण ए, y का मान हो जाएगा कोण b और यहाँ पे देखो कोण c का मान निकालने के लिए x और y का मान इसमें रख देंगे। ठीक है, तो बन जाएगा क्वेश्चन 31। 32 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ, 32 नंबर क्वेश्चन आ जाओ, क्या कह रहे हैं मिटा देना इसको, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर कितना देखना है 32, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप क्वेश्चन पढ़िए आराम से। कह रहा है कि यदि त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर, सॉरी वो तो वही है, त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर x डिग्री, कोण बी बराबर 3x डिग्री और कोण सी बराबर y डिग्री दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, कोण ए बराबर x डिग्री, कोण ए बराबर कितना दिया है
कोण ए बराबर x, कोण b बराबर 3x डिग्री, कोण b बराबर 3x डिग्री, और कोण c बराबर कितना दिया है, कोण c बराबर y डिग्री, कोण c बराबर y डिग्री। ए बी और सी का मान दे दिया है। अब देखो क्या पूछ रहा है, तब कह रहा है, और ये एक इक्वेशन भी दिया है। इक्वेशन क्या दिया है, 3x और माइनस 3y माइनस 5x, 3y माइनस 5x इज इक्वल टू 3y माइनस 5x इज इक्वल टू 30। कितना हो गया, 30। तो यहाँ पे आपको शो करना है छोटू, ये दोनों समीकरण से जो त्रिभुज बन रहा है वह त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का प्रॉपर्टीज क्या होता है, तो यदि यह समकोण त्रिभुज होना है तो यहाँ पे एक 90 होना चाहिए और इन दोनों को एंगल को जोड़ करके 90 होना चाहिए। तो किसी भी तरह अगर ए बी इसको बी मानते हो तो बी का वैल्यू आपको कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व करो। यहाँ पे आप एक चीज कर सकते हो कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। देखो छोटू, एक इक्वेशन दे दिया है, यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है, एक इक्वेशन आप इससे बना लो तो एक क्या हो जाएगा, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना है, 180 डिग्री। कोण ए का मान कितना है, x डिग्री, प्लस कोण बी का मान कितना है, 3x डिग्री, और प्लस कोण सी का मान कितना है, y डिग्री, बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। डिग्री को निकलेक्ट करते हैं, 1 को x 3 को x, कई को x 4 को x प्लस y बराबर 180 डिग्री। ये समीकरण 1 हो गया, इसको आप समीकरण 2 मान लो। समीकरण 1 2 को हल करोगे, x का मान और y का मान हमें निकल जाएगा, x और y का मान निकल जाएगा। और x और y में यदि किसी भी मतलब कोण a या कोण b या कोण c किसी का मान यदि 90 डिग्री आता है तो यहाँ पे लिख देंगे कि चूंकि कोण मान लो b का आता है, चूंकि कोण b का मान 90 डिग्री है, अतः त्रिभुज एबीसी ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो बन जाएगा ऐसे, इसको राइट एंगल ट्रायंगल कहा जाता है समकोण त्रिभुज का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 और 34 पे। क्वालिटी क्वेश्चन है 34, 33 नंबर बेसिक क्वेश्चन है। ठीक, तो मैं इसको मिटा दूं, इतना तक रहने दो। आप बना लोगे कि नहीं, देखो यहाँ पे 4x प्लस वाई दिया है, 3y माइनस 5x, तो इसको आप आगे पीछे कर लोगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 5x प्लस 3y बराबर कितना, 30। समीकरण इसको 2 मान लो। ठीक, अब देखो यहाँ पे देखो y का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 3, इसमें आप 3 से गुणा कर दोगे तो 3y कट जाएगा। यहाँ पे जब इसको करेंगे घटाओगे तो माइनस 5x और माइनस 4x माइनस 9x बराबर ये कितना हो जाएगा, 8 3 11, 18 3 21, 2 से 21 यहाँ पे आ जाएगा। बन जाएगा आसान से, एकदम क्वेश्चन भारी नहीं है छोटू, एकदम आसान है। और इतना बनाने के बाद यदि नहीं बनता है, 5 एक्सरसाइज हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और इक्वेशन सॉल्व करने नहीं आता है तो शर्म की बात है छोटू, थोड़ा सा पढ़ाई पे आप लोग ध्यान दो। जिनसे नहीं बन रहा है मैं उनकी बातें कर रहा हूँ, सबको नहीं लेना हटली। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहे हैं कि जब एक आयत की लंबाई 5 मीटर घटा दी जाती है और चौड़ाई 3 मीटर बढ़ा दी जाती है। इतना क्वेश्चन पढ़ने से पता चलता है कि लंबाई और चौड़ाई का मान नहीं दिया है और यही हमसे निकालने को कहेगा, ये गारंटी है क्वेश्चन पढ़ोगे तो। बट यहाँ पे रिलेशन दिया है तो लंबाई मान लो चौड़ाई मान लो। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे माना कि आयत की लंबाई x, माना कि आयत की लंबाई बराबर x तथा चौड़ाई बराबर y, चौड़ाई बराबर y। लंबाई x हो गया, चौड़ाई आगे हो गया। तो अब यहाँ पे प्रश्न से, अच्छा इसमें क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला किसको पता नहीं है, किसको पता नहीं है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है छोटू, याद है कि नहीं है, बिल्कुल याद होगा, मुझे तो यकीन नहीं है कि किसी भी बच्चे का याद नहीं होगा। लंबाई और गुणे क्या होता है छोटू, चौड़ाई। तो यही एक फॉर्मूला है, दिमाग में बैठा के रखोगे। इसको मैं स्क्वायर कर दिया, लिखने वाला नहीं, मुझे खुद शर्म आता लिखने में। ठीक, इसलिए मैं थ्योरी में नहीं लिखा था। अब देखो यहाँ से अगर हम क्षेत्रफल निकाले तो लंबाई मतलब x इंटू वाई, तो x इंटू वाई एक्स वाई, और बराबर यहाँ पे लिखेंगे क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया, एक्स वाई। डन, ये कंप्लीट हो गया। आप प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि जब एक आयत की लंबाई को 5 घटाया जाता है तो लंबाई है कितना, x, घटाया कितना जाता है 5, तो घटाते हैं तो माइनस ना,
5 घटाया जाता है और चौड़ाई को 2 बढ़ाया जाता है और चौड़ाई को 3 मीटर बढ़ाया जाता है। तो चौड़ाई है कितना y, 3 मीटर बढ़ाएंगे मतलब 3 जोड़ेंगे तो इसका क्षेत्रफल जो है कितना हो जा रहा है। तो अब इसका क्षेत्रफल 8 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है। तो 8 मीटर स्क्वायर, पहले क्षेत्रफल कितना था xy, अरे पहले क्षेत्रफल xy है ना, और कम हो जाता है मतलब यहाँ से 8 कम हो जाता है। डन। अब इसी को सॉल्व कर लो, बन जाएगा। ये देखो इसको कैसे गुणा करते हैं, तो y+3 को आप नहीं समझ में आता है तो 2 बार लिख दो, और बहुत बच्चे डायरेक्ट भी करते हैं, काफी अच्छा है डायरेक्ट करते हो। x में एक बार y से गुणा, फिर 3 से गुणा, फिर -5 में y से, फिर 3 से कर लो। x में y से तो xy, +3 में x से तो 3x, -5y और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -15 = xy और माइनस यहाँ पे 8, यहाँ भी आप लिखोगे xy -8। ये xy इधर आएगा तो घट जाएगा तो इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे देखो 3x -5y =-8 और इधर से ये जाएगा तो +15, तो 3x -5y =8 7 15 होता है। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। पुनः प्रश्न को पढ़िए, पुनः प्रश्न से जब पुनः प्रश्न को पढ़िएगा, स्टेटमेंट पढ़िए आगे क्या कह रहा है। यदि हम उसकी लंबाई 3 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर बढ़ा दें, मतलब लंबाई भी बढ़ रहा है, मतलब x में हम 3 मीटर बढ़ा दे और चौड़ाई y में भी 3 मीटर बढ़ा दे, 3 ही मीटर कहना है। यदि हम उसकी लंबाई 3 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर, यहाँ पे कितना 2 मीटर बढ़ा दे रहे हैं, तो बढ़ाएंगे तो प्लस बढ़ा दें तब उसका क्षेत्रफल 74 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। तो जब भी बढ़ाएंगे तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये गुणा होगा, और पहले कितना था xy और बढ़ेगा तो इसमें ऐड होगा ना कितना 78। इसको सॉल्व कर लो, इसको भी सॉल्व करेंगे। एक बार x में y से तो xy, फिर x में 2 से तो 2x, +3 में y से तो 3y और +3 में 2 से तो 6 बराबर xy और +78। xy से xy कट जाएगा, जैसे यहाँ पे कट था या घटेगा तो खत्म हो जाएगा। 2x + 3y = 78 और ये 6 उधर जाएगा तो माइनस है, दैट मीन्स 78 में से 6 जाएगा, मैं डायरेक्टली 72 लिख दूं। ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कर दोगे, x का मान निकल जाएगा, y का मान निकल जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। लंबाई और चौड़ाई पूछ रहा है तो यही आंसर हो जाएगा, बन जाएगा, आसान है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। 34 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा क्वालिटी क्वेश्चन है, दमदार है। देखो क्या है, अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है, तो कमरा कैसा होगा, आयताकार होगा। डन। तो यहाँ पे हम लोग कमरा मानेंगे, तो यहाँ पे मैं 34 को बनाता हूँ। 34 को बनाने के लिए मैं इसको मिटा दूं ना, चलो माना कि यहाँ पे कमरे की लंबाई और चौड़ाई को मान लो, चौड़ाई और लंबाई को मान लेंगे। माना कि कमरे की, कमरा मतलब रूम, माना कि 34 नंबर क्वेश्चन है। डन। हाँ, कमरे की लंबाई x, चौड़ाई y है। अब क्वेश्चन कह रहा है, प्रश्न को पढ़िए, यहाँ से क्षेत्रफल निकाल लें, क्षेत्रफल निकाल दो। क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब xy। और प्रश्न से जब पढ़िएगा तो क्या हो जाएगा, देखो कह रहे एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है, तो लंबाई चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है, तो लंबाई अधिक है कितने, चौड़ाई से 3 मीटर अधिक। तो 3 को इधर बुला दो, x - 3 बराबर, सॉरी x - y को बुला दो, x - y बराबर 3, समीकरण 1 हो जाएगा। अब पुनः प्रश्न को पढ़िए आप, पुनः प्रश्न को पढ़ेंगे तो अब क्या हो जाएगा। अब कह रहे हैं यदि इसकी लंबाई 3 मीटर बढ़ा दी जाए, तो लंबाई में 3 बढ़ा दो, x + 3, लंबाई 3 मीटर बढ़ा दी जाए, यदि इसकी लंबाई 3 मीटर बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 2 मीटर घटा दी जाए, चौड़ाई 2 मीटर क्या कर रहे हैं हम लोग छोटू, घटा दे रहे हैं, तो इसका क्षेत्रफल पूर्वरत रहता है। पूर्वरत मतलब पहले जो क्षेत्रफल था वही, तो पहले क्षेत्रफल कितना है xy, तो ये भी हो गया xy। गुणा कर लो, x में यहाँ पे y - 2 होगा ना, क्योंकि चौड़ाई में से घटा रहे हैं। x में y से तो xy, प्लस x में -2 से तो -2x, +3 में y से तो 3y और +3 में 2 से तो -6 बराबर xy जैसे था xy कटेगा, दैट मीन्स यहाँ पे -2x + 3y बराबर क्या हो जाएगा 6। ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा लंबाई का और चौड़ाई का, मतलब जो x का मान आएगा लंबाई, y का मान आएगा चौड़ाई, आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर
आते हैं 35 पे। टाइप 7 में भी कोई थ्योरी नहीं है, एक ही थ्योरी है, आपको दो थ्योरी यूज होगा। पहला थ्योरी ये कि आपको समय बराबर दूरी बट्टा में चाल एक फॉर्मूला होता है, याद रहना चाहिए। इसी से एक सापेक्षिक फॉर्मूला, सापेक्षिक मतलब कंपैरिजन होता है दो लोगों का। अच्छा ये बताओ, ये गाड़ी इधर से आ रही है, एक गाड़ी इधर से है, तो दोनों का चाल क्या होगा, घटेगा। और एक गाड़ी इधर से आ रही है, दूसरी गाड़ी इधर को जा रही है, तो दोनों का चाल क्या होगा, जुट जाएगा। सेम इसी कॉन्सेप्ट पे बनेगा, ठीक है। आप देखते हो ट्रेन में, ट्रेन का सिंपल एग्जांपल लो। मान लो ये पटरी है, पटरी पे एक ट्रेन इधर से आ रही है और एक ट्रेन इधर से आ रही, तो ऐसा लगता है कि दोनों धीरे धीरे, ऐसा लगता है कि दोनों रुकी हुई है, ठीक है, हालांकि दोनों गति में। लेकिन एक ट्रेन आप इधर से आ रही है और दूसरी इधर से आ रही है, तो हम लोग देखते हैं कि काफी स्पीड से जा रहा है। तो उसमें होता क्या है कि इस ट्रेन का स्पीड जो है, इस ट्रेन का स्पीड और इस ट्रेन का स्पीड आपस में ऐड हो जाता है, और ऐड हो जाता है तो ऑलरेडी लगता है कि हमें काफी तेजी से चल रहा है। लेकिन वही विपरीत होता है तो लगता है कि ट्रेन क्या है, रुकी हुई है। डन छोटू, अब आ जाओ कौन से क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 में। मैं मिटाता हूं इसको, टाइप 7 पे भी हम लोग स्टार्ट करेंगे, एक दो क्वेश्चन देखेंगे, ज्यादा नहीं। ज्यादा मैं मेहनत नहीं कराना चाहता अपने बच्चों से, क्योंकि बच्चे ज्यादा मेहनत करेंगे तो फिर थोड़ा सा एंजॉय करने का भी टाइम है, ठीक। तो अभी चलो टाइप 7 में आ जाओ छोटू। टाइप 7 दो ही थ्योरी आपको याद रखना है टाइप 7 में। समय बराबर दूरी बट्टा में चाल, पहला थ्योरी है समय बराबर दूरी और बट्टा में चाल, समय बराबर दूरी बट्टा में चाल। स्टेटमेंट पढ़ो क्वेश्चन नंबर 35 का, कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 35 का स्टेटमेंट पढ़िए। कह रहे हैं कि एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी है। राजमार्ग मतलब रास्ता है, तो ये हो गया आपका राजमार्ग, ये हो गया हमारा राजमार्ग। एक हो गया बी और एक हो गया ए, ए और बी दो राजमार्ग हो गया, दो स्थान हो गए। इनकी बीच की दूरी दिया है छोटू 120 किलोमीटर, यहाँ पे जो वैल्यू है 120 किलोमीटर दिया हुआ है, ठीक। उसके बाद क्या कह रहे हैं, पढ़िए। कह रहे हैं कि एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से चलना प्रारंभ करती है। यहाँ पे भी एक कार है, ठीक, और यहाँ पे भी एक कार है, C1 और C2 कार को मानते हैं, और दोनों चलना प्रारंभ करते हैं। यहाँ पे डायरेक्शन नहीं दिया कि किधर जा रही है, ये इधर जा रही है कि ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है कि ये इधर जा रही है, ठीक। यहाँ पे देखो चलना प्रारंभ, यदि वे एक ही दिशा में चलती है, एक ही दिशा में मतलब C1 भी इधर ही चल रही है और C2 भी इधर ही चल रही है, तो एक ही दिशा में जाएगा। तो हम लोग देखे थे ट्रेन वाला एक ही दिशा में जा रहा था, तो क्या होता था, उसका जो स्पीड था वो घट जा रहा था। अच्छा ये बताओ, अगर इसको जा करके इसको पकड़ना है तो कहीं ना कहीं इसका स्पीड अधिक होना चाहिए, तभी तो जाके इसको पकड़ेगा। मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 120 किलोमीटर है, तो 120 किलोमीटर जाकर इसको ऐड करना। आगे क्वेश्चन पढ़वाएगा। क्वेश्चन कह रहा है यदि वे एक दिशा में चलते हैं तो 6 घंटे में एक दूसरे से मिल जाते हैं। मतलब अगर 6 घंटे दोनों कार को चलाया जाए, सॉरी मैं ट्रेन पे समझा रहा हूँ, दोनों कार को चलाया जाए तो दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे। दैट मीन्स 120 किलोमीटर का ज्यादा स्पीड जो होगा इसका अधिक हो जाएगा, किसका, ए इसका, किसकी तुलना में, बी की तुलना में। तो आप सिंपली लिखोगे यहाँ पे चाल मान लोगे, कार A1 का कार मान लोगे x और चाल B1 का मान लोगे, कार B1 का C1 का चाल मान लोगे y। तो लिखेंगे माना कि बिंदु ए से जाने वाली कार का चाल, बिंदु ए से जाने वाली कार की चाल, जाने वाली कार की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर। 1 किलोमीटर मतलब 1 घंटा में x किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तथा बिंदु बी से जाने वाली, चलने लिखो काफी बेटर होगा, चलने वाली कार की चाल बराबर हो जाएगा छोटू y किलोमीटर पर आवर। y किलोमीटर पर आवर हो गया। अब देखो, अब यहां से पहला स्टेटमेंट करें, अब यहां पे लिखो प्रश्न से, क्या लिखोगे, प्रश्न से। क्वेश्चन पढ़िए, प्रश्न में क्या कह रहे हैं ना, प्रश्न में कि एक ही दिशा में जब चलती है तो एक ही दिशा में चलेगा तो ये x का चाल हो गया और ये y का चाल हो गया। जब एक ही दिशा में चलेगा तो स्पीड ऐसा लग रहा था ना कि घटेगा, तो x माइनस वाई, ये क्या हो गया, चाल हो गया। यहां से यदि हम चाल का फॉर्मूला निकाले तो क्रॉस गुणा कर दो, यहां से क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय और बराबर क्या हो जाएगा छोटू, दूरी। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी और बट्टा में समय।
अब इसी फॉर्मूला पे आपको बैठा देना है। और ये जो चाल है ना यहाँ पे सापेक्षिक चाल, तो चाल ये हो गया, चाल ये हो गया, तो दूरी कितना है, दूरी देखो तो 120, तो 120 और बट्टा में समय कितना कह रहा है, कितना समय लगता है, 6 घंटे में एक दूसरे से मिल जाते हैं, तो बट्टा में क्या हो जाएगा 6। अब इसको कटा दो, 6 दूने 12, तो मतलब x माइनस वाई बराबर आ गया 20। समीकरण 1 समझ में नहीं आया, मेरे को पता है समझ में नहीं, एक बार में समझ में आता ही नहीं है। ठीक, चलो देखो कहने का मतलब क्या है, मेन फंडा यहाँ पे है, क्यों हम x में से y को घटा रहे हैं, क्यों नहीं y में से x को घटा रहे हैं। चाहे मान लो ये मैं हूं, ये यहाँ पे मैं हूं और ये हो आप, ठीक है, यहाँ पे हम दोनों को एक ही समय पे चलाया जाए और 6 घंटे के बाद हम इधर जा रहे हैं, आप भी इधर जा रहे हो, हम भी इधर, आप भी आगे मैं भी आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे 6 घंटे के बाद हम दोनों मान लेते हैं इस पॉइंट पे मिलेंगे। तो इस पॉइंट पे मिलेंगे तो मान लो यहाँ पे रहता तब ना समान दूरी दोनों तय करता, लेकिन इतना जो डिस्टेंस है ये अधिक तय कर रहा है, तो दूरी किसके द्वारा अधिक तय हो रहा है, मेरे द्वारा। तो मेरे द्वारा मतलब x, तो मेरे में से कम में से अधिक को घटाते हैं अधिक में से, तो अधिक में से कम को मतलब मेरे में से आप उसको आपको खुद को घटाओगे, तो मेरे मतलब x में से आप y को घटाओगे। और इसी फॉर्मूला पे मैंने बता दिया कि चाल बराबर दूरी बट्टा में समय। ठीक है छोटू, डन, इतना कंप्लीट है। अब पुनः प्रश्न को पढ़िए, पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न को पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज होगा, तो ये तो बड़ा इजी है। चलो देखो, पुनः प्रश्न से पढ़ने के लिए कह रहा है, तो कह रहा है कि और विपरीत दिशा में चलने पर, तो विपरीत दिशा मतलब ये इधर जा रहा है तो ये किधर आ रहा है, इधर, मतलब दोनों एक दूसरे से कभी ना कभी मिलेगा। और जहां पे मिल रहा है, और मिल कब रहा है छोटू, मिलने के लिए कह रहा है दोनों एक दूसरे 1 घंटा 12 मिनट एक दूसरे से मिलते हैं, मतलब 1 घंटा, जहां पे 6 घंटा चल रहा था वहां पे 1 घंटा 12 मिनट ही इसको चलना पड़ा है। तो यहाँ पे चाल क्या होगा, एक दूसरे का अपोजिट आ जाएगा तो जुट जाएगा, तो चाल बराबर, तो चाल मतलब x प्लस वाई जुटेगा, क्यों, क्योंकि एक तरफ दोनों एक दूसरे की तरफ आ जाए। मैं ट्रेन वाला एग्जांपल देखो समझाया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मस्त है, आसान है। आप ट्रेन में कभी बैठे हुए देखते हैं, इधर से भी हमारा ट्रेन इधर जा रहा है और एक ट्रेन इधर आ रहा है, तो दिखता है कि काफी बगल वाली जो ट्रेन है काफी स्पीड चल रही है, लेकिन वहां पे होता क्या है, दोनों का चाल ऐड हो जाता है। तो यहाँ भी दोनों का चाल ऐड हो जाएगा, दोनों का चाल, दूरी कितना है उतना ही दूरी है ना, दूरी तो कम नहीं है 120 और बट्टा में अब कितना लगता है, तो 1 घंटा कितना 12 मिनट, ठीक है, 1 आवर 12 मिनट। तो x प्लस वाई बराबर 120 और बटा में 1 घंटा है तो 1 घंटा रहने दो, 12 मिनट को आपको घंटे में बदलना है, तो 60 से भाग, तो 1 आवर और प्लस 12 बटा में 60 कटा दो, 12 कम 12, 12 पचे 60, दैट मीन्स x प्लस वाई बराबर 120 अपॉन, इसको क्या हो गया, ये 1 प्लस 1/5, अब इसको कर लो 5 कम 5 है 6, तो मतलब हो जाएगा यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 120 और बट्टा में ये कितना हो गया 6 बट्टा में 5। अब ये 5 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 5 को ऊपर करेंगे, मतलब x प्लस वाई बराबर 120 बट्टा में 6 और गुणा कहाँ चला जाएगा 5। अब कटा दो, ये देखो तो 6 से कटेगा, 6 दूनी 12, मतलब x प्लस वाई बराबर 20 बचे कितना हो जाएगा 100। ये हो गया इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में जोड़ दोगे तो y का मान कट जाएगा, x का मान, x और x 2x बराबर हो जाएगा 120, तो x बराबर 60 किलोमीटर, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 60। मैं डायरेक्टली सॉल्व कर दिया, ठीक है, आप बनाओगे, यहाँ पे लिखोगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को आप करोगे, आंसर आएगा 60 किलोमीटर। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है, ये दिमाग में रखना। तो प्रत्येक कार की चाल ज्ञात करें, तो चाल क्या है, पहले x और दूसरी की y, तो जो x y का मान होगा ना वही आंसर हो जाएगा। सेम जैसे 35 नंबर क्वेश्चन है, सेम उसी प्रकार क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में नहीं बताऊंगा, आप खुद से बनाओगे, बहुत ही आसान है, लैंग्वेज सेम है, बस वैल्यू चेंज किया है, एकदम आसान है, बना लोगे आप। कोई भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट जरूर करना। और बाकी जो क्वेश्चन बच रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 36, 37, 40 और 41, इसको नेक्स्ट वीडियो सेशन में कर लेंगे। और एक गुरु पूर्णिमा के अवसर पे ये कह सकते हैं आप कि मैं आपको एक ट्रिक का वीडियो दूंगा, लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका, ठीक है। तो उसमें मैं बताऊंगा आपको कि लीनियर इक्वेशन के पेयर को ट्रिक के माध्यम से कैसे सॉल्व किया जाता है। मैंने अगर कंपटीशन में क्वेश्चन ले दिया तो 5 मिनट तो पक्का है, लेकिन हमें कितने बनाना है, 10 सेकंड में, 15 सेकंड, 20 सेकंड, मैक्सिमम 1 मिनट में। तो 1 मिनट के अंदर कैसे बनाते हैं, इसका वीडियो हम लोग कल मंडे में केमिस्ट्री का वीडियो आएगा, कल का वीडियो मिस मत करना, क्योंकि एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, खनिज और रस में अंतर क्या होता है
उसको कल के वीडियो सेशन में भी डील करने वाला हूँ। याद रखना, क्लास भूलना नहीं है, क्योंकि सारे क्लास अब इम्पोर्टेंट होंगे, क्योंकि अब एग्जाम में टाइम नहीं है। अब मैं वही पढ़ा रहा हूँ, अभी 8 महीने हैं, मैक्सिमम 8 या 9 महीने हैं, तो अभी मैं एग्जाम में वही पढ़ाऊंगा जो काफी इंपॉर्टेंट होगा। और पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर आप समझ सकते हो, खुद से आप पढ़ोगे ना तो पता चलेगा। आप इवन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देखो बच्चा, जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाए ना, सारे कॉन्सेप्ट जो है उसी में से पूछे गए हैं, तो आप आंसर देख सकते हो। चलिए आज के वीडियो सेशन में इतना रहने देते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में। केमिस्ट्री का वीडियो सेशन होगा, याद रखना है, दिमाग में भर लो, मंडे और ट्यूसडे को केमिस्ट्री और बाकी दिन मैथमेटिक्स, चाहे वो 9th हो या 10th हो। ठीक है, बड़े आसान तरीकों से हम लोग केमिस्ट्री को करते हैं जैसे मैथ को करते हैं। ठीक है छोटू, तो मिलते हैं हम लोग कल के वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।